हेलो हेलो। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के तीसरे पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम इस पाठ की को लेकर के आए हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम अर्थात संस्कृत भाषा का महत्वम। जैसे जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो अब समझ चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा कितनी उपयोगी है, संस्कृत का क्या महत्व है। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि पूरा ज्ञान विज्ञान के जहाँ से जन्म हुआ है वो उस भाषा का अगर कोई आदि जन्म भाषा देने वाली है तो वह है संस्कृत भाषा। आज हम इस संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ते हैं, तो लीजिए शुरू करता हूँ। विश्वस्य सर्वासु भाषासु, विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा जनसामान्य अर्थात जनमानस की भाषा आसीत, भाषा थी। अस्याः साहित्यम, इसका साहित्य प्राचीनम समृद्धम, प्राचीन और समृद्ध अस्ति है। अस्याः देवभाषा, इसको देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणवाणी, सुरभारती प्रभृति आदि नामों से जाना जाता है। नामानि सन्ति, इसके आदि बहुत सारे नाम हैं। इदानीम अपि अस्याः भाषायाः, आज भी इस भाषा का प्रयोग भारतस्य का प्रयोग भारत के सर्वेषु राज्येषु भवति, सभी राज्यों में होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं, बहुत सारे लोग हर दिन संस्कृतं वदन्ति, संस्कृत में ही बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य, संस्कृत भाषा भारत की अनेक भाषाणाम, अनेकों भाषाओं की जननी अपि अस्ति, माँ भी है। अर्थात भारत की जितनी भाषाएं हैं अधिकतर भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उनका जन्म हुआ है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति, इस भाषा का जो शब्दकोश है जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, इसका जो व्याकरण अर्थात जिसको हम ग्रामर कहते हैं, वह क्या है, सबसे बड़ा है, बहुत विशाल है इसका व्याकरण और शब्दकोश। चत्वारो वेदाः, चार वेद आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषदः, जिसको कि हम कहते हैं कि 108 उपनिषद थे, लेकिन वर्तमान समय में जो विद्यमान हैं ऐसे 11 उपनिषद। पुराणानि, 18 जो महापुराण हैं और 18 उनके उपपुराण हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथ और ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जिनमें आप जानते होंगे मनु ग्रंथ है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। अनेक शास्त्राणी, और अनेक शास्त्र जिनको हमारे उसमें कहा गया कि 6 शास्त्राणी, 6 शास्त्र होते हैं। चिकित्सा ग्रंथा, वास्तु ग्रंथा, ज्योतिष ग्रंथा च संस्कृते, ये सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखिता संति, लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम, आप चाणक्य का नाम जानते होंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, जिन्होंने जो है बहुत बड़ा एक जो है विक्रमादित्य को जो है क्या बना दिया था, राजा बना दिया था, एक छोटे से सिपाही को। वही चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, जो पूरे संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्री भास्कराचार्य, और गणित शास्त्र में हमारे यहाँ से भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि ही ग्रंथ से रचना अकरोत, सिद्धांत शिरोमणि नाम का गणित में संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। चरक सुश्रुतयोः योगदानम अपि अस्याम भाषायामेव अस्ति, और जो चरक और सुश्रुत हैं उन दोनों का योगदान भी हमारे इसी भाषा में लिखा गया है। अर्थात चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों ऋषियों ने लिखी है, आयुर्वेद से संबंधित। महर्षि वाल्मीकि नाम रचितम रामायण महाकाव्य, आप लोग जानते होंगे जो ऋषि वाल्मीकि थे वह बाद में, उससे पहले क्या थे, एक लुंठक थे, एक डाकू थे, लेकिन बाद में जब उनको ज्ञान हुआ तो वो क्या एक ऋषि बन गए, और उन्हीं ऋषियों ने जो है रामायण जैसा महाकाव्य लिख दिया। वेद व्यास विरचितम महाभारत काव्यम, और वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है, उन्होंने ही महाभारत महाकाव्यम, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, को संस्कृते एव स्तः, ये दोनों काव्य संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भारते अनेके कवयः, भारत में अनेक कवि संति, कवि हैं। तद्यथा, उनमें से जैसे भासः, भास जिनके की 13 नाटक हैं। कालिदास,
जिन्होंने कि अपने 3 नाटक और बड़े बड़े महाकाव्य जिन्होंने लिखे हैं। बाणभट्ट जिनकी कादंबरी प्रसिद्ध है। हर्ष जिन्होंने हर्षचरितम नामक ग्रंथ लिखा है। भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरितम जैसा काव्य लिखा है। दंडीही जिन्होंने 10 कुमार चरित्र। भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम। माघ जिन्होंने शिशुपालोध महाकाव्यम हैं। शुद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि ऐसे बहुत सारे संस्कृत कवि हैं। ये नाटकानी जिन्होंने नाटक, काव्यानि काव्य, महाकाव्यानि महाकाव्य तथा गाथा पुस्तकानि जिन्होंने कि वीरों की गाथाओं की पुस्तकें संस्कृत भाषायां अलिखन, संस्कृत भाषा में ही लिखी है। भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार के राज चिन्ह प्रयुक्ताम, जो राज चिन्ह है अशोक, 4 मुख वाला अशोक, उसमें प्रयुक्त सूक्ति, उसके नीचे जो एक वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते। सर्वे जानते, आप सभी जानते हैं, है ना, वह सत्यमेव जयते जिसका अर्थ क्या होता है, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। वह भी संस्कृत ग्रंथेषु मानवीय जीवनाय विविधा विषया, संस्कृत ग्रंथों में जो मानव जीवन के लिए विविधा विषया, अनेक सारे विषय समाविष्ट हैं, निहित हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की जो मति अर्थात बुद्धि होती है, उत्तम जनानाम धृति, और श्रेष्ठ लोगों का जो धृति होता है, उनका जो व्यवहार होता है, धारणा होती है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, वही हम जैसे सामान्य लोगों की जीवन पद्धति बन जाती है। च वर्णिता संति, वो सब हमारे ग्रंथों में लिखा है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सबको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि साधुक्तम, सही कहा है, सत्य कहा है, बहुत सुंदर कहा है। क्या, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसं सरलं वचः, एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका तात्पर्य है अमृतम संस्कृतम मित्रम, जो संस्कृत भाषा है वह अमृत के समान है और वही हमारी परम मित्र भी है। सरसम, जो बोलने में बड़ी रसवान है। सरलम वचः, और बहुत ही सरल है बोलने में। एकता मूलकम राष्ट्रे, यह राष्ट्र को एकता के सूत्र में, एकता के बंधन में, एकता के उसमें पिरोने वाले एक भाषा है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, जिसमें ज्ञान विज्ञान है और यह ज्ञान विज्ञान को पोषक करने वाली है, उसको परिपक्व करने वाली, उसको पालने वाली है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मुझे आशा है कि आप सबको यह पसंद आएगी और आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।